नमस्कार। आज के करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश कुमार। चलिए आज के करंट न्यूज से शुरुआत करते हैं। आज है 10 अप्रैल 2022। तो हमारा आज का पहला करंट न्यूज है, रिया यादव ने जीती ग्रामीण डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप। NSSIT रुड़की ने की सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी। दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक है IIT खड़गपुर। सरकारी कार्यक्रम के तहत सरकार ने की फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना को मंजूरी। ADB फ्रांसीसी फर्म LDC ने छोटे किसानों की मदद हेतु 100 मिलियन के ऋण के लिए किया समझौता। 97वां CRPF वीरता दिवस 9 अप्रैल 2022 को मनाया गया। 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर घोषित। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया टॉम ऑफ सैंड। US सीनेट ने केतन जी ब्राउन को AC में बैठने वाली पहली श्वेत महिला के रूप में की पुष्टि। भारतीय नौसेना ने एयर क्रू के पहले बैच ने किया US में प्रशिक्षण पूरा। चीन ने किया पृथ्वी अवलोकन के लिए नया उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च। ऑल इंडिया लिमिटेड ने किए ओम क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ उस्मान समझौते पर हस्ताक्षर। चलिए अब समाचार विस्तार से देखते हैं। तो रिया यादव ने 7 अप्रैल 2022 को डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का ग्रामा खिताब जीत लिया है। उन्होंने अपनी बड़ी बहन लावण्या यादव को 232 यानी 78, 80, 74 के खिताबी स्कोर से हराया। रिया ने जूनियर गर्ल्स ट्रॉफी भी जीती है। टूर्नामेंट में जो 2 साल के अंतराल के बाद दिल्ली गोल्फ क्लब में फिर से शुरू हुआ है, उसमें 100 से अधिक महिलाओं और गोल्फरों ने हिस्सा लिया था। तो रिया यादव ने ग्रामीण डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है। NSSIT रुड़की ने सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव की मेजबानी की। राष्ट्रीय सेवा योजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान NSSIT रुड़की ने 8 अप्रैल 2022 को सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी की। यह कॉन्क्लेव का आयोजन अर्निंग फॉर वायबिलिटी विषय वस्तु के तहत किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टेक सारथी योजना शुरू की, जो तकनीकी रूप से ध्वनि समाधान अपनाने में मदद करने के लिए उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करेगी और लोकल टू ग्लोबल के उद्देश्य से साकार करेगी। दुनिया में शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक IIT खड़गपुर। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई विषयों के अध्ययन के लिए IIT खड़गपुर को दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में नामित किया गया है। संस्थान 2022 के 37वें स्थान पर है, जो खनिज एवं खनन इंजीनियरिंग में 2021 में 44वें स्थान से बेहतर है। सब्जेक्ट 2022 के अनुसार 12वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में यह दुनिया के 101वें और भारत के तीसरे स्थान पर IIT खड़गपुर रही है। हमारा अगला समाचार, सरकारी कार्यक्रम के तहत सरकार ने दी फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना की मंजूरी। कैबिनेट ने 3 चरण में सरकारी कार्यक्रमों के तहत फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना को मंजूरी दी है। पहले चरण में सांकेतिक बाल विकास सेवाओं और प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रमों के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। चावल की फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत लगभग 2700 करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष है और केंद्र सरकार द्वारा इसका वहन किया जाएगा। ADB फ्रांसीसी फर्म LDC ने छोटे किसानों की मदद हेतु 100 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया। ADB और फ्रांसीसी फर्म LDC ने $100 मिलियन करीब 760 करोड़ रुपये के ऋण समझौते हस्ताक्षर किए हैं। ऋण इन देशों में 50,000 से अधिक छोटे किसानों के लिए कॉफ़ी, कपास,
और चावल की सूची का वित्त पोषण कर भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम में लुई डिफेंस कंपनी एलडीसी के संचालन का समर्थन करेगा। आगे बढ़ते हैं। 97वां सीआरपीएफ वीरता दिवस 9 अप्रैल को गुजरात के कच्छ के रन में सरदार पोस्ट पर लड़ाई की याद में मनाया जाता है। 9 अप्रैल 1965 के एक पूर्ण पाकिस्तानी सैन्य ब्रिगेड के हमले को सीआरपीएफ की केवल 2 कंपनियां ने खदेड़ दिया। उस रात सीआरपीएफ ने अपनी 6 वीर जवानों को खो दिया था। 1939 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अस्तित्व में आया था। 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर घोषित। पूर्व कमलुप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल के पास में ली गई एक तस्वीर को 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। प्रतियोगिता के 67 साल के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर एक ऐसी तस्वीर है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है। यह तस्वीर एडमॉन्ट के एक फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन द्वारा ली गई थी, जो कमलुप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में मरने वाले बच्चों की याद को दिलाता है। टॉम ऑफ सैंड। लेखक गीतांजलि श्री का उपन्यास टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाली पहली हिंदी भाषा की कृति बन गई है। डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक दुनिया भर के 5 अन्य शीर्षकों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड का साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है, जो लेखक के अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए टॉम ऑफ सैंड चुनी गई है। यूएस सीनेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने केतन जी ब्राउन जैक्सन को देश की सर्वोच्च अदालत में बैठने वाली अश्वेत महिला के रूप में पुष्टि की है। वर्तमान में डीसी सीक्रेट कोर्ट ऑफ अपील्स की जज जैक्सन सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज स्टीफन बेयर की जगह लेंगी। थरगुड मार्शल और क्लेरेंस थॉमस और छठी महिला के बाद जज जैक्सन तीसरी अश्वेत जज होगी। भारतीय नौसेना के वायुकर्मी दल के पहले बैच ने अप्रैल 22 में MH-60 रोमियो बहुभूमिका हेलीकॉप्टरों को संचालित करने के लिए अमेरिका में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। 10 महीने के लंबे पाठ्यक्रम में MH-60R पर रूपांतरित प्रशिक्षण और अन्य उन्नतताएं शामिल थी। भारत विदेशी सैन्य बिक्री के ढांचे के तहत अमेरिकी सरकार के साथ लगभग 15,000 करोड़ रुपये के सौदे के तहत 24 MH-60R हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। चीन ने 7 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, जिस उपग्रह का नाम गॉफेन 303 को लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट द्वारा जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्चर सेंटर से लॉन्च किया है और यह सफलतापूर्वक नियोजित कक्षा में प्रवेश कर रहा है। यह एक भूमि समुद्री रडार उपग्रह तारामंडल बनाने के लिए कक्षा गॉफेन 3 और गॉफेन 302 उपग्रह के साथ नेटवर्क किया जाएगा और सिंथेटिक एपर्चर रडार प्रतिबिंबों को कैप्चर करेगा। ऑल इंडिया लिमिटेड ने किए ओम क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसीमान समझौते पर हस्ताक्षर। इसे 9 मिलियन हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित ई बस और एक लिक्विड ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कैरियर समाधान के डिजाइन, एकीकरण और विकास के लिए हस्ताक्षरित किया जाएगा। स्टार्टअप का मार्गदर्शन और पोषण IIT गुवाहाटी के तहत किया जाएगा। आयल ने पहले ही हाइड्रोजन उत्पादन और सम्मिश्रण के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। DRDO ने किया सॉलिड फ्यूल डायरेक्ट रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण।
डीओडी ने 8 अप्रैल 2022 को उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डकडेट रैमजेट एसएफडीआर बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एसएफडीआर आधारित प्रणोदन मिसाइल को सुपरसोनिक गति से बहुत लंबी दूरी पर हवाई खतरों को रोकने के लिए सक्षम बनाता है। एसएफडीआर को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया। तो इसी के साथ आज का करंट न्यूज समाप्त होता है। हम अगले दिन मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड यानी नए करंट अफेयर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए इसी तरह से हम मेहनत करते रहें, आप लोग के लिए नए नए सवालों और प्रश्नों लाते रहें। तो धन्यवाद।